बड़ा प्यारा वाक़या है, दिल थाम कर सुनना। जब भी मेरे आका आते मदीने की गलियों में, छोटे छोटे बच्चे दौड़ जाते, आका जी हाथों का बोसा लेने दो, आका जी कदम को चूमने दो, आका सीने से लगाने दो। जो इंसान की इंसानियत होती है, जो उसकी खूबी होती है, जो उसके अंदर तालीम होती है, जो उसका अच्छा अखलाक होता है, वो कभी नहीं जाता है। इंसान आपकी दौलत को चुरा सकता है, आपके पैसों को चुरा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को ले सकता है, लेकिन आपके अंदर जो अल्लाह ने हुनर दिया है, आपको जो अल्लाह ने तालीम दी है, उसे कोई नहीं चुरा सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहिए, अच्छी तरबियत देना चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए, प्यारे आका की मोहब्बत उसके दिल में डालना चाहिए। आइए एक वाक़या मैं आपको सुनाकर अपनी गुफ्तगू को समेट देना चाहता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा जमाना है। जब भी मेरे आका मदीना तशरीफ लाते थे, मदीने की गलियों में तशरीफ लाते थे, छोटे छोटे बच्चे मेरे आका के सामने आ जाते थे। आका जी आपका कदम चूमना है, आका आपके हाथों को चूमना है, आका आपके कदम को बोसा देना है। मेरे आका उनसे मुस्कुरा कर मिलते थे, प्यार की बातें करते थे, मोहब्बत से बातें करते थे। लेकिन उसी दरमियान में उन्हीं बच्चों के बीच में एक गैर मुस्लिम का बच्चा भी रहता था, एक यहूदी का बच्चा भी रहता था। वो भी छोटा सा बच्चा था, एक प्यारा सा बच्चा था। मेरे नबी बच्चों से कितना प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप बड़े गौर से सुनना, बड़ा प्यारा वाक़या है, दिल थाम कर सुनना। जब भी मेरे आका आते मदीने की गलियों में, छोटे छोटे बच्चे दौड़ जाते, आका जी हाथों का बोसा लेने दो, आका जी कदम को चूमने दो, आका सीने से लगाने दो। सारे बच्चे जब मेरे आका से मिलते, एक बच्चा दूर खड़ा होकर देखता, उसके दिल में ये बात चलती, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, कहीं मैं इनके आका के पास गया, कहीं मैं इनके नबी के पास गया तो कहीं मुझे ये धुतकार ना दे, कहीं मुझे ये भगा ना दे। इसलिए वो दूर खड़ा देख रहा था। जब बच्चे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद उसके पास जाते हैं, वो कहता है देखो तुम्हारा नबी कितना अच्छा है, तुम्हारा पैगंबर कितना अच्छा है, तुम्हारे आका जी कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हारे आका से मैं मिलने गया तो कहीं मुझे वो भगा न दे, कहीं मुझे वो डांट न दे, इसलिए मैं मिलने नहीं जाता हूँ। लेकिन तुम्हारे आका मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा वो प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से पेश आते हैं। तो उन बच्चों ने कहा ऐ गैर मुस्लिम बच्चे, तू घबराता क्यों है, तू परेशान क्यों होता है? अरे वो मेरे आका है, वो सारे जहान के लिए रहमत है, वो अपनों के लिए भी रहमत है, वो गैरों के लिए भी रहमत है, वो बड़ों के लिए भी रहमत है, वो बच्चों के लिए भी रहमत है। ऐ छोटे बच्चे, जाना तेरा काम है और सीने से लगा लेना मेरे आका का काम। वो छोटा सा बच्चा मेरे आका के करीब जाता है, आका जी हमको भी प्यार करेंगे, आका हमसे भी मोहब्बत करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरे आका ने उसे सीने से लगा लिया, मेरे आका उससे मोहब्बत से पेश आते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं। अब उसका आलम क्या है, हर वक्त मेरे नबी के इंतजार में रहता। जब बच्चे नहीं भी रहते, मुसलमान बच्चे अपने घरों में भी सोते, लेकिन वो हर वक्त मेरे नबी के दरवाजे की तरफ देखता रहता। कब मेरे आका निकलेंगे, कब मैं अपने नबी की जियारत करूंगा, कब मैं प्यारे आका के चेहरे का दीदार करूंगा। धूप में वो बैठा रहता था, लहर में वो बैठा रहता था, सर्दी में वो बैठा रहता था। अचानक क्या होता है, उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, वो आका से मिल नहीं पाता है। एक दिन गुजर गया है, 2 दिन गुजर गया है, 3 दिन गुजर गया है। मेरे आका पूछते हैं ए प्यारे सहाबा बताओ तो सही, मेरा वो छोटा सा आशिक कहाँ है, मुझसे वो छोटा सा बच्चा जो मोहब्बत करता था वो नजर नहीं आ रहा है, वो मिलने नहीं आ रहा है। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, सहाबा किराम के छोटे छोटे बच्चे अर्ज करते हैं आका जी वो बच्चा बीमार हो गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो हर वक्त आपको याद करता है, वो हर वक्त आपका नाम लेता है। जैसे ही मेरे आका ने इतना सुना है, कहा अच्छा उसकी तबीयत खराब हो गई
है तो चलो वो हर दिन हमारे पास आता था, आज नबी उसके पास चल कर जाएगा, आज रसूल उसके पास चल कर जाएगा। मैं अपने छोटे से आशिक के पास जाऊंगा, उस मोहब्बत करने वाले बच्चे के पास जाऊंगा। मेरे आका जी जाने वाले हैं, उधर छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है अम्मी जान इधर मेरे करीब आओ, अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हो, अब मैं ज्यादा दिन इस दुनिया में रहने वाला नहीं हो, मेरे पापा को मेरे करीब लाओ। बाप कहता है ए बेटा बता तो सही तू क्या मांगना चाहता है, मैं तुझे हर चीज दूंगा। तू दवा लेना चाहता है, मैं तेरी दवाई कराऊंगा, मैं तुझे तबीब ला कर दूंगा। वो बच्चा कहता है मुझे न दवा की जरूरत है न दुनिया की तबीब की जरूरत है, बल्कि मुझे जो खुदा के हबीब की जरूरत है, मुझे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत है। इतना जब कहा था उस बच्चे ने तो यहूदी बाप ने कहा था ये तू कैसी बातें कर रहा है, अरे वो मुसलमानों का नबी है, वो हमारा नबी नहीं है, हम यहूदी हैं, मोहम्मद को नहीं मानते हैं, मोहम्मद से हमारी दुश्मनी है, हर वक्त हमारी लड़ाई उससे रहती है, तू किस नबी की बात कर रहा है। जब जितना कहा था उस यहूदी बाप ने तो उस छोटे से बच्चे ने कहा था ठीक है बाबा जान, अगर आप मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से नहीं मिलाते हो तो आपका बेटा आपसे बातें नहीं करेगा, आपसे बोलेगा नहीं। इतना सुनना था, माँ दौड़ कर आ जाती है, सीने से लगा लेती है, माँ तो माँ होती है, बाप का प्यार भी उस वक्त जाग जाता है। बाप कहता है बेटे तेरी मोहब्बत के सामने मैं हार जाता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुला कर लाता हूँ, वो तेरे सामने आएंगे। वक्त गुजर रहा है, घड़ी गुजर रही है, जैसे ही कुछ घड़ी गुजरी है वो बेटा कहता है माँ मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा नबी आ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। माँ ने कहा था बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, दहलीज खाली है, दरवाजा खाली है, कोई मोहम्मद नहीं आ रहा है। उसने कहा था माँ आपको पता नहीं है, मैं उनको उनकी खुशबू से पहचान लेता हूँ, ये हवाएं बता रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, ये फिजाएं बता रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, ये वक्त बता रहा है मेरा नबी आ रहा है। अचानक जब उसकी माँ ने अपने दरवाजे की तरफ पलट कर देखा था तो वो दरवाजा खाली नहीं था, बल्कि आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह जगमगा रहे थे, उनके चेहरे के नूर से पूरा घर रोशन हो गया था। मेरे नबी आते हैं और उस अपने छोटे से आशिक को, उस छोटे से बच्चे को प्यार से अपनी गोद में ले लेते हैं और इसकी पेशानी को चूम कर कहते हैं ऐ मेरे बेटे तेरी तबीयत कैसी है। उस छोटे से बच्चे ने कहा था ऐ आका जी आप नहीं आ रहे थे, मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं धूप में आपको देखता था, मैं सर्दियों में आपको देखता था, हर वक्त आपके चेहरे की ज़ियारत करता था, अब आप आ गए हो, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा है और कहा है ऐ मेरे पापा जान मैं इनका होकर हो गया हूँ। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहता है कि मैं आपका हो गया हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। ऐ आका जी मुझे कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे नबी फरमाते हैं सुनो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो बच्चे तो तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, तुम यहाँ भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। जब इतना कहा है मेरे नबी ने, उस बच्चे ने पलटकर अपने बाप की तरफ देखा है तो बाप ने कहा है बेटा जब यहाँ तक साथ आए हो तो अब तुम मोहम्मद के साथ जाओ। माँ की तरफ पलटकर देखा है, माँ ने कहा था बेटा, माँ की ममता यही कहती है कि जो तेरा दिल चाहता है आखिरी वक्त है, जो तेरा दिल चाहता है वो तू कर ले। इतना कहना था कि वो छोटा सा बच्चा, वो नन्हा सा बच्चा, वो प्यारा सा बच्चा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो यहूदी बच्चा कलमा पढ़कर जैसे ही मुसलमान होता है मेरे आका की गोद में उसकी रूह परवास कर जाती है, मेरे आका की गोद में उसकी रूह निकल जाती है। मेरे आका उस यहूदी से कहते हैं, उस बच्चे के बाप से कहते हैं अब तुम करना क्या चाहते हो? उसने कहा था आका जी अब तक आपने इसका साथ दिया है, अब आगे भी आप जो चाहो करो। मेरे नबी ने उसको प्यार से मोहब्बत के साथ उस
बच्चे को उठाया है और कब्र की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे नबी कभी पंजों के बल चलते हैं, कभी उंगलियों के ऊपर चलते हैं और मेरे नबी के चेहरे पर पसीना जारी और सारी है। सारे सहाबे किराम साथ में है। मेरे नबी ने खुद प्यार से उस छोटे से बच्चे के जनाजे को कब्र में दफनाया है। कितनी आला उसकी, कितना आला उसकी किस्मत होगी, कितना बुलंद उसका मुकद्दर होगा, कितनी अच्छी उसकी शान होगी जिसका जनाजा खुद दुनिया का पैगंबर अपने हाथों से कब्र में डाल रहा है, जिसको खुद अपने हाथों से रसूलों का सरदार दफना रहा है। उन छोटे से बच्चे को जब नबी दफना कर आ रहे थे तो सहाबा कराम ने हाथ जोड़कर कहा था, या रसूल अल्लाह, एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब जनाजा लेकर आप उस बच्चे का चल रहे थे तो हम सब पूरे कदम पे चल रहे थे, लेकिन आका जी आप पंजे के बल चल रहे थे। आखिर बात क्या है? ठंडी के मौसम में मेरे आका आपके चेहरे पर पसीना चल रहा था। तो सुनो मेरे आका जवाब देते हैं, अल्लाह को इस बच्चे की अदा इतनी पसंद आई थी कि इसके जनाजे में इतने ज्यादा फरिश्ते शामिल हुए थे कि मुझे चलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मैं कभी पंजों के बल चल रहा था, मैं कभी उंगलियों के बल चल रहा था। ऐ मेरे सहाबा, जो मैं जानता हो तुम नहीं जानते हो, और जो मेरे चेहरे पर पसीने बह रहे थे, उस पसीने के कतरे को अल्लाह ने उसके जनाजे पर गिरा दिया। वही पसीने का कतरा उस बच्चे की बख्शिश के लिए